खबर है गोटकी से ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गई। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेन हादसे से महफूज रही है, जबकि ग्रीन लाइन के साथ गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची है। घोटकी का ये वाकया है। ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी, जबकि ट्रेन हादसे से महफूज रही है। ग्रीन लाइन के साथ गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई है। तो ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी कि इंजन जो है वो ट्रैक से उतर गया। ट्रेन हादसे से महफूज रही, जबकि ग्रीन लाइन के साथ गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची है। घोटकी का ये वाकया है। ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेन हादसे से महफूज रही है, जबकि ग्रीन लाइन के साथ गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची है। तो घोटकी का ये वाकया है जहां पर ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाजी का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही को PIC लाकर ECG और उनके दीगर टेस्ट भी किए गए। चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही को अस्पताल से वापस कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाजी का ये मामला था। गुज़िश्ता रात उनको PIC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनके कुछ टेस्ट किए गए डॉक्टर्स की जानिब से, और अब ये बताया जा रहा है कि उनके जो सेहत है वो नॉर्मल है और तमाम रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही को अस्पताल से वापस कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाजी का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही को PIC लाकर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 25 से ज़ायद अफराद जान बहक और 145 से ज़ायद जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा हलाकतें बन्नू में हुई। लकी मरवत, कर्क और गिरदोनवा में भी बड़ा जानी नुकसान हुआ। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इलाके में पाक फौज की इमदादी टीमें भी मुतहर्रिक है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही, कई मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बनू में हादसात के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। DHQ में इमरजेंसी नाफिज करके जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तूफानी बारिश से कई कच्चे घरों को भी नुकसान पहुँचा है। करक में दीवारें और छतें गिरने से कम उम्र बहन भाई समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक अब तक 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और मुतालिका हुक्काम को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। PDMA ने आंधी और तूफानी बारिशों से मुतासरा जिला बन्नू के मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। समंदरी तूफान बायपरजॉय ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। अब तूफान कराची से 770 किलोमीटर जुनूब में है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, अलार्मिंग सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफ़ान कराची से 770 किलोमीटर के से दूरी पर है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये मशरिकी सिंध में टकरा सकता है। अगर ये मशरिकी सिंध में टकराएगा तो उसके बाद ही इसके असरात के बारे में कहा जा सकता है। तहम महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि इस तूफ़ान के टकराने के बाद जो है 13 जून से कराची, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर ख़ास इधर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो हिफाजती इंतजामात शहरी इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं, उसमें कमिश्नर कराची में समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी है, समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी है और तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये हिदायत जारी की गई हैं कि इस पाबंदी पे यकीनी बनाया जाए, क्योंकि तूफ़ान की शिद्दत की वजह से ये लहरें जो है समंदर के जो तूफ़ान होगा वहाँ पर 160 होगी मरकज़ के पास, जबकि केटी बंदर पर कहा जा रहा है कि इसकी लहरें 8 से 10 फीट तक बुलंदी पर हो सकती हैं, जिसकी वजह से तमाम हिफाजती इंतजामात किए जाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल खान हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि बजट में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए, मगर इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ख्वाहिश है कि मुल्क एटमी के साथ साथ माशी ताकत भी बने। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा बजट नया बजट रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई है। हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल कर लेंगे। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं
जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, तो लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। पीडीएल के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है। काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते, ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा। हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले और उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular. शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बजट में 48 अरब रुपए इंतखाबात के लिए मुख्तस करने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि बजट ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बजट में आवाम से मजाक किया गया। इन्होंने बजट में 48 अरब रुपए इलेक्शन का रखा है ना, तो उससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होगा। अब नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन बजट में पैसा रखा है, नंबर 1। और नंबर 2, आइन के मुताबिक से 12 अगस्त को असेंबली की टर्म खत्म हो जाती है, तो इलेक्शन तो होना है। अगर आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होना है, और अगर आपने आइन से मावरा कुछ करना है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। मैं पूछना चाहूंगा डार साहब से, आपने कहा कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा होगा। मुझे बताइए पैसा कहां है आपके पास? मुझे बताइए ये पैसा कहां है? इरशाद डार का कहना था कि बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का इकदाम है। उनका कहना था कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 5% टैक्स लगेगा। IT सेक्टर की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ कर दिया गया है। नए टैक्स में ये जो हैं, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाए तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश विड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में। 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं, वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने या डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूर की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। न्यू स्टार्टर्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मुल्क में ज़राई इनकलाब लाने के लिए पुरआज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़राई कर्ज़ों की मद में 2,250 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है, उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। सीड्स है, उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले, तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। नए माली साल के बजट में कौमी असम्बली और सेनेट के अखराजात के लिए 13 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। मुख्तस रकम मुलाजिमीन की तनख्वाहों, मराआत, मरम्मती कामों और दीगर उमूर पर खर्च होगी। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
कौमी असेंबली के लिए 8 अरब 30 करोड़ का बजट, सेनेट को 5 अरब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रवां माली साल की निस्बत इजाफी पैसे मिलेंगे। नए माली साल में कौमी असेंबली मुलाजमीन के तमाम अखराजात के लिए 5 अरब 57 करोड़ से जायद का तखमीना है। तनख्वाहों पर 1 अरब 52 करोड़, अलाउंसेस पर 4 अरब 5 करोड़ खर्च होंगे। इंतजामी अमूर पर 2 अरब 6 करोड़ का तखमीना। सेनेट मुलाजमीन के तमाम अखराजात के लिए 3 अरब 15 करोड़, तनख्वाहों के लिए 99 करोड़, अलाउंसेस के लिए 2 अरब 16 करोड़ रुपए का तखमीना है। इंतजामी अमूर पर 1 अरब 43 करोड़ अखराजात आएंगे। रवां माली साल के मुकाबले में कौमी असेंबली को 2 अरब 14 करोड़ और सेनेट को 1 अरब 31 करोड़ रुपए इजाफी मिलेंगे। बजट पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। पंजाब के काश्तकारों ने बिजली और खादें सस्ती न करने पर बजट को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। जान शेर खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में रवां साल कपास की काश्त का मुकर्ररा हदफ पूरा नहीं हो सका, जिसकी बड़ी वजह खादें और बिजली की कीमतें हैं। ताहम रवां साल बजट में भी हुकूमत ने ज़राई मशीनरी सस्ती करके खादों पर सिर्फ 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जिस पर काश्तकारों ने यूरिया पर सब्सिडी की बजाय तमाम खादें सस्ती करने के साथ बिजली का टैरिफ भी कम करने का मुतालबा कर दिया है। फिक्स रेट सुबह और शाम का पीक और ऑफ पीक ना किया जाता, और वो भी इन्होंने रेट बढ़ा दिया। वो काश्तकार को 65 रुपये 60 रुपये तक वो भी काश्तकार को जाके पड़ता है। तो बिल्कुल हम काश्तकार इस गवर्नमेंट के इस बजट से टोटल मायूस हैं। काश्तकार तंजीमों का कहना है कि हुकूमत का बजट ज़राअत दोस्त नहीं बल्कि काश्तकारों के लिए मायूस कुन है, जिससे मुख्तलिफ फसलों की काश्त को बढ़ाना अब मजीद मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए हुकूमत बजट पर नजरसानी करे। किसान की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा बजट आएगा, किसान दोस्त बजट आएगा, लेकिन ये बजट दे के बहुत मायूसी हुई है। यूरिया खाद की जो है ना जी, वो मतलब तरसील उस पर सस्ता करना चाहिए, उसको आम किसान तक पहुंचना चाहिए। काश्तकार तंजीमों ने बजट मुस्तरद करके तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए राब्ता मुहिम भी शुरू कर दी गई है। बजट में किसानों को दिए गए रिलीफ के हुकूमती दावे अपनी जगह, ताहम काश्तकार रवां साल के इस बजट में ज़राअत के शोबे पर दी गई हुकूमती सब्सिडी पर मुतमईन दिखाई नहीं देते। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।